नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम एक नहीं, इस वीडियो में हम 4-5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और बहुत फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो खबर निकल कर आ रही है सारे जानेंगे। उससे पहले P&L की यदि बात करें तो पहले 6 महीने का आप प्रॉफिट देख सकते हैं, 1 महीने का प्रॉफिट देख सकते हैं और ये सारा जो प्रॉफिट है वह हमने इन्हीं स्टॉक्स के बेसिस पर जनरेट किया जो कि आपको यहाँ पर बताया जाता है। और इससे पहले भी मैंने 2 दिनों में जो आप लोगों को स्टॉक्स बताए थे, आज देखिए धमाका कर रहा है। या फिर वो GRSE हो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड हो, जिसमें 10% की अपर सर्किट लगी है, या फिर शक्ति पंप्स हो जिसमें कि 5% की अपर सर्किट लगी हो, या फिर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स हो जिसमें कि लगभग भी उसमें 5% अपर सर्किट लगी है। कोचिन शिप बिल्डर्स जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, उसके अंदर भी 3% की तेजी बनी हुई है। कितने स्टॉक्स बताऊं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ज़बरदस्त तरीके से। बस आप अगर ध्यान दोगे, ध्यान देते हो जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल होना ही है। बहुत सारे कमेंट्स भी निकल कर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि सरकार की जो पॉलिसीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी पर, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है क्या? तो देखिए, यहाँ पर हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वह है ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन अभी रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरह से सरकार फोकस की हुई है, 500 गीगावाट तक का टारगेट 2030 तक रखी हुई है, जिसमें से कि 200 गीगावाट ऑलरेडी अचीव कर भी चुकी है। और अब जो है सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी 25,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। ठीक है, 4.5 लाख मैट्रिक टन 2025-26 तक पर ईयर जो है उसको ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का सरकार का टारगेट है। देखिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, उसको कम करने का भी टारगेट है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और पॉल्यूशन वगैरह तो है ही है, एनर्जी तो है ही है, रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था थर्मल पावर, जिससे कि हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, अभी करते भी हैं, क्योंकि जिस तरह से डिमांड है पावर की वो केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी नहीं होने वाली है। तो बाकी जो थर्मल पावर के स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और उसका कारण यही है। लेकिन जहाँ तक कोशिश की जा रही है कि जो डिपेंडेंसी है वह कन्वेंशनल तरीकों पर, थर्मल पावर प्लांट्स पर कम किया जाए, और जो भी अब नए नए तरीके आ रहे हैं, जिसमें से कि सोलर पावर हो गई, विंड पावर हो गई, विंड पावर हो गई, जियो थर्मल पावर हो गई, और ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, तो ये सारे के ऊपर काफ़ी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और सरकार ने अभी हाल में ही 25,000 करोड़ का निवेश करने का भी फैसला किया है इसके ऊपर, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी तारीफ़ की है, काफ़ी सराहना की है भारत के इस कदम को लेकर। और जिस तरह से भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा है, उससे यही लगता है कि ये जो टारगेट्स है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 4.5 लाख मैट्रिक टन का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इन सभी के बीच जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा फायदे जिन स्टॉक्स को होने वाले हैं वो उसमें जो है कुछ PSU कंपनी है, कुछ प्राइवेट कंपनी है। तो डेफिनेटली आप जो है नज़र बनाकर रख सकते हैं। ये आपको अभी सडन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट होता हुआ अभी नहीं दिखेगा, जैसे कि बाकी अदर स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट डे की भी डिस्कस करते हैं, 1 साल की भी डिस्कस करते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म सबका डिस्कस करते हैं। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, लेकिन ज़बरदस्त स्टॉक्स है। इसको हम एक एक करके यदि हम डिस्कस करें तो जो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है वो है GAIL, गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें आपको देखिए स्टॉक के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त तेजी हमें शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं दिखेगी। जैसे 1 महीना 6 महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 1 साल का रिटर्न बढ़िया है। 107% का 1 साल के अंदर कैपिटल को डबल कर दे रहा है, तो उसको हम बुरा नहीं कहेंगे। 5 साल के अंदर 115% का ही रिटर्न है, तो ओवरऑल एवरेज बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है, इसलिए मैं आपको गेल को कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियल है वह गेल ही होने वाला है। लॉन्ग टर्म का भी यहाँ पर रिटर्न आप देख सकते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दूसरी स्टॉक की यदि बात की जाए वह है NTPC। ठीक है, NTPC का रिटर्न यदि हम देखें 1 महीने के अंदर 5% का निगेटिव है, 6 महीने में 19% का रिटर्न है। 1 साल की बात की जाए तो यह भी लगभग डबल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 172% का, तो सेम तरह का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम पीरियड के अंदर 490% का रिटर्न है, जो कि 2004 से लिस्टेड कंपनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त नहीं है, इस कारण से हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर ये जो स्टॉक्स हैं ये बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब क्या डिटेल है इनके, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी है, क्या परियोजनाएं हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा यहाँ पर टाइम आपका ख़राब किया जाए।
तीसरा जो स्टॉक है जो कि बेनिफिशियल हो सकता है सरकार के इस फैसले से, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि फिलहाल यहाँ पर फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है। 1 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो वह भी कोई खास नहीं है, 6 महीने में भी कोई खासा रिटर्न नहीं है, 1 साल के अंदर 88% का रिटर्न है और मैक्सिमम पीरियड के अंदर जो है अच्छा रिटर्न है, ज़बरदस्त रिटर्न है। तो जैसा कि यह भी स्टॉक उसी तरह से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, साल भर या 5 साल का आप रिटर्न यहाँ पर निकाल कर देख लो। लेकिन अडानी ग्रीन ये है कि अभी जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, बीजेपी फिर से आई है, तो अडानी के स्टॉक्स में अभी हमें लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चौथा स्टॉक की यदि बात की जाए तो वो है सबसे बड़ा हाथी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना ही क्या है, लेकिन ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाह रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न के मामले में नहीं है, क्योंकि 1 साल के अंदर केवल और केवल 20% का रिटर्न है, बाकी सभी से यह पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है। मैक्सिमम पीरियड के अंदर ठीक-ठाक यहाँ पर रिटर्न आपको नज़र आ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी कंपनी है कि इसको डबल होने में मतलब इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को ही चेंज करना पड़ेगा, इतनी बड़ी कंपनी है। इस कारण से बहुत ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी प्लान है आने वाले समय में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिटर्न वगैरह जो है इसके भी बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद एक अच्छा फ्यूचर का यह कंपनी बनने वाली है, क्योंकि अभी तक रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, 437 तक यह पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी इसके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, रतन टाटा का नाम काफ़ी बड़ा है, तो इस कारण से ये जो स्टॉक्स हैं, देखिए ये जो सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए काफ़ी स्टेबल स्टॉक्स हैं और बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। कुछ पीएसयू कंपनी और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, तो बादशाह कंपनियां हैं। तो इस कारण से आप देख लो 4-5 स्टॉक्स बढ़िया है, रिटर्न थोड़े कम ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ये सारे स्टॉक जो है माला माल बना सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप फर्स्ट में विजिट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।